ओके एवरीबडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और ये चैनल आपको पता है हमने व्लॉग्स के लिए बनाया हुआ है, जहाँ पे नहीं मुझे व्लॉग्स आते हैं, बोलना वही सही रहेगा। जब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ आप शेयर करने के लिए है तो इस चैनल पे कंटेंट आ जाता है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ सऊदी अरेबिया WWE का शो अटेंड करने के लिए, तो उस पर अपडेट है। उस पर अपडेट ये है कि मैं WWE का शो अटेंड करने नहीं बल्कि WWE के शोज अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ना सिर्फ मैं रॉयल रंबल देखूंगा बल्कि क्योंकि रॉयल रंबल से पहले जो स्मैकडाउन है वो भी सऊदी अरेबिया में ही है। तो बहुत सारी चीजें आप बोल रहे थे भाई आपने उसके बाद से कुछ बताया नहीं, कुछ उसके बारे में बताओ, अपडेट दो, क्योंकि आप लोगों को भी देखना है मेरे साथ रॉयल रंबल। क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब अपना रोहित भाई जा रहा है शो देखने के लिए तो वो मेक श्योर करेगा कि वो इस तरीके से सारी चीजें रिकॉर्ड करे कि जो लोग वीडियो के थ्रू उस कंटेंट को देख रहे हैं उनको भी ऐसी फीलिंग आए कि भैया हम भी शो देखने पहुंच गए। मतलब एक वर्चुअल रियल एक्सपीरियंस देने की मेरी कोशिश रहती है। एक बार क्रिकेट का व्लॉग बनाया था मैंने, फिर हैदराबाद में शो, तो आपने देखे होगा, उस पर आई थिंक 6-7 लाख व्यूज भी थे। तो उसी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स है। अभी मैं जिम के लिए निकल रहा हूं तो वहीं पे आपको और भी सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मतलब क्या होने वाला, कैसे होने वाला है, सब कुछ बस चिपके रहो। पिछले वाली जो मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करी, जो आपने इससे पहले देखी, तो मैंने सिर्फ ऑडियो मेरी सही आई है वो चेक करने के लिए वीडियो प्ले करी। तो भाई मेरी ये होलिया देख के लग रहा है भाई ये तो बाबाओं वाला स्टाइल हो रहा है पूरा। आज तो अभी मैं अपनी बीएड नहीं करवा सकता क्योंकि जिम जाऊंगा। उसके बाद एक और चीज है, इस ब्लॉग के एंड तक आते आते बहुत सारी चीजें आई थिंक हो जाएंगी कवर, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देगी इस पूरी वीडियो को। तो ये भी हालत ऐसी रहने वाली है, इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ सऊदी जाने से पहले कर लूंगा। तो अगर आपने मेरा पिछला वाला भी व्लॉग देखा होगा जो मैंने जिम में बनाया था, तो उस टाइम पे भी मैं ये वाले स्लीव्स यूज करता था और स्टिल यही केस है। अब इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज देखी वो मेरी केवल क्रॉसओवर थी, आई एम डन विद दैट। और अब हम आ रहे हैं इंक्लाइन डंबल प्रेसेस पे। इस वाले जिम में वैसे मैं पहली बार आया और इससे पहले मैंने यहाँ पे शूट नहीं किया, बट हम यूट्यूबर हैं, हम बहुत सालों पहले से ही बेशरम हो चुके हैं, तो नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी। वैसे तो इस वाली बात का जवाब मैंने अपनी इससे पहले वाले ब्लॉग में ही दे दिया था, लेकिन ये जो पूरी ट्रिप है ये मेरे को स्पॉन्सर्ड है, यानी जो मेरे यहाँ से फ्लाइट से जाने का है, जो भी मेरे होटल का है, जो भी मेरे रहने खाने सब का है, वो स्पॉन्सर्ड है। और ये पूरी पेड ट्रिप है। और क्या मजे की बात है, देखो कंटेंट क्रिएशन आपको कहां से कहां ले आता है कि WWE देखते हुए कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं ओवरसीज कोई शो अटेंड करूंगा, और अब स्पॉन्सर्ड है तो सही डायरेक्शन में मेहनत करके रिजल्ट मिलता ही है। पहले भी मैंने बताया था कि ये स्लीव्स में पहनता हूँ अपने हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और काफी स्ट्रिक्ट फॉर्म है। तो अब तक मैंने 20 किलो से ऊपर के प्रेसेस मारे भी नहीं है, बट स्टिल ग्रोथ है। एक और भाई यार, अगर एक बार भी आज तक जिम नहीं आके देखा ना तो एक बार आके देखना भाई। लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन हार्ट बीट जब तेज होती है, फोकस इतना हाई होता है, तो ऐसा फील होता है कि अलग ही दुनिया में पहुंच गया। ये देखो, ये निशान है, और ये थोड़ा कम हो गया, ब्लड फ्लो तेज है ना। ये टाइट ग्रिप पकड़, मतलब इससे समझो कि कितना ज्यादा कंप्रेशन होता है। तो आज संडे है, और डेट क्या है आज, संडे समझ जाना क्या डेट है आज, डेट वेट इतनी अच्छे से याद नहीं रहती मुझे। तो मैं जाऊंगा सऊदी के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए 29 तारीख को मेरी फ्लाइट है, और मैं 29 को ही पहुंच जाऊंगा, मतलब सऊदी पहुंच जाऊंगा। 4-5 घंटे का ट्रैवल टाइम रहता है। उसके बाद 30 तारीख को है स्मैकडाउन, तो स्मैकडाउन देखूंगा, उसकी आपको वीडियो मिलेगी, ब्लॉग भी मिलेगा, और पता नहीं मेन चैनल पे मैं किस तरीके से उसको रिव्यू करने वाला हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। उसके साथ साथ फिर अगले दिन फिर रॉयल रंबल है, और मे बी मैं किसी और प्लेस पर भी जाऊं, क्योंकि जितना मुझे अभी समझाया गया है, बताया गया है, सऊदी अरब में किसी एक जगह पर भी जाने वाले हैं हम। पता नहीं अभी वो क्या है, वो मेरे को भी उतनी डिटेल पता नहीं है। ये मैं अभी आपको पहले से बता रहा हूँ ताकि यू आर प्रिपेयर्ड, और मैं भी प्रिपेयर्ड। मैं तो हूँ ऐसे प्रिपेयर्ड। भाई मेरी फॉर्म, मैं कैसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसको ना कॉपी करना और ना उससे कुछ सीखना, क्योंकि मेरी इसकी मूवमेंट की वजह से बहुत सारी फॉर्म मेरे को अपने हिसाब से करनी पड़ती है। तो मेरी फॉर्म अलग है, वैसे आपको नहीं करनी। बहुत सारी जो जिम में आपको क्लिप्स बढ़िया बढ़िया दिखती है ना, खासकर स्टेरॉइड्स वालों का तो नहीं कह सकता, लेकिन जो नेचुरल एथलीट होते हैं उनके लिए पंप और लाइट अगर सही है तो ही बॉडी दिखती है। वरना आप भी बोलते हो ना वीडियो में कि भाई आपकी नॉर्मल रेसल चैटरी वाली वीडियोस में बॉडी नहीं दिखती, तो ये रीजन है उसका।
अच्छा पंप और अच्छी लाइट, यही है नेचुरल लोगों का सहारा। तो मैंने जैसे बोल दिया, एक बार और क्लैरिटी से बताता हूँ। मेरी आर्म की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, तो बहुत सारी एक्सरसाइज में अपने बॉडी में मेरे को जैसा कंफर्टेबल फील होता है वैसे हिट करता हूँ। तो मेरी, चाहे मैं ट्राइसेप पुश डाउन कर रहा हूँ, चाहे मैंने डंबल प्रेसेस करे, क्रॉसओवर कुछ भी करे, वो फॉर्म को कॉपी या उसको बिल्कुल सेम रेप्लिकेट मत करना, क्योंकि हो सकता है वो बेस्ट ना हो मसल बिल्डिंग के लिए। हाँ, एक एडवाइस फॉलो कर सकते हो, वो है नेचुरल टीन का प्रोटीन लेने की। फ्रेम में आने के लिए बहुत पीछे गया हूँ, लेकिन एक चीज और है। देखो यहाँ पे मैंने ये अपने जो एब्डोमिनल एरिया के लिए ये सपोर्ट है उसको पहना हुआ है, क्योंकि मे बी यहाँ पे मेरे को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो पूरा इक्विप्ड ही हूँ मैं, जबकि पावर लिफ्टिंग नहीं कर रहा हूँ। वाह, अरे मैं भी वही लाइन बोलूं क्या, जैसे मैंने बोला कि मेरे वर्कआउट अलग टाइप के होते हैं फॉर्म, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, डू नॉट ट्राई दिस एट जिम। वाह, क्या क्रिएटिव लाइन बोल दी। कोई नॉन जिम गोअर देख रहा है तो ये लास्ट वाले पार्शल रेप्स थे, क्योंकि पूरे आते नहीं, तो आधे आधे। देखो मेरा वर्कआउट फिनिश हो गया, अब तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं बॉडी ना मसल को फ्लेक्स कर रहा हूँ ना कुछ है, बस इतना है जो भी है, ठीक है, जो भी पंप आया। बट अगर मैं सिर्फ इसकी थोड़ा एक्सपोजर कम करता हूँ तो देखो आपको जो मसल है वो पहले से बेटर दिखेगी। तो ऐसे करके लाइट्स के साथ खेला जाता है। और वहीं अगर इसको थोड़ा सा फ्लेक्स कर दूं तो यही सेम मसल ऐसी हो जाती है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊं, अब देखना, तो देख रहे हो यही बॉडी, बाइसेप नहीं हो रहा है, देखो। तो इसीलिए जो नॉर्मली बॉडी है वो इतनी नजर नहीं आती, क्योंकि बॉडी दिखाने के लिए भी आपको एक परफेक्ट कंडीशन चाहिए होती है, वरना यही बॉडी देखो ऐसी भी दिख सकती है। अगर इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूं, देखो बढ़िया, बढ़ा दे तो बिल्कुल ही गायब। और वही सेम बॉडी जैसे मैंने आपको दिखाया था फ्लेक्स करके कितनी चेंज हो जाती है। अच्छा, मैं अपनी वर्कआउट तो नहीं, मतलब मैंने बोला कि मेरे वर्कआउट तो मत फॉलो करना, लेकिन हाँ ये मेरे से पूछता हूँ कि मैं हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करता हूँ, तो मैं सिर्फ संडे को ऑफ रखता हूँ। बट आज मैं संडे को इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने पिछले 6 दिन से वर्कआउट किया ही नहीं था। भाई आपने मेन चैनल पे वीडियोस देखेंगे, वो घर से थी, तो किसी जरूरी काम से एकदम से मुझे जाना पड़ गया था, तो मैंने 6 दिन पूरा स्किप किया। बट क्योंकि मैंने अपना प्रोटीन और अपने खाना वाना सही रखा, तो मेरे को स्ट्रेंथ में बहुत माइनर सा डिफरेंस फील हुआ है, मतलब ना के बराबर ऑलमोस्ट। तो ये होता है फायदा आई गेस अपना प्रोटीन इंटेक्स फिक्स करके रखने का। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस इंटीग्रेशन के लिए हो रहा है, लेकिन नहीं भाई, समझ जाओगे। अभी भी नहीं समझे तो समझ जाओगे धीरे धीरे। ये लाइफस्टाइल है, कोई एक, और रहने दो, इतना ज्ञान नहीं दूंगा। और अब मैं पता है कहाँ जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपना नया आईफोन लेने के लिए। आईफोन 13 प्रो मैक्स मेरा पहला आईफोन था, और उसके बाद से मैंने 4 साल से कोई आईफोन नहीं लिया, क्योंकि मैं आईफोन का फैन भी नहीं हूँ। मैं अभी इसको अपने S24 अल्ट्रा पे ही शूट कर रहा हूँ, बट अब क्योंकि मैं सऊदी जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे आईफोन के कैमरा की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए अब मैं आईफोन ले रहा हूँ। और इस ब्लॉग के एंड होने तक आपको जो क्लिप है वो आईफोन 17 प्रो मैक्स से दिखने वाली है, तो डिफरेंस देखना फिर। ये वही एब्डोमिनल सपोर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत घटिया एंगल से दिखाया मैंने, अजीब ही लग रहा है। अच्छा, तो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि इस चैनल पे, यानी कि रोहित पंत वाले चैनल पे, डे 1, 2, 3, 4 जितने भी डेज में सऊदी में रहने वाला हूँ सबका ब्लॉग डालूं, या फिर मैं ऐसा करूं कि मैं मतलब हर दिन का ब्लॉग चाहिए, या फिर जितने दिन मैं वहां पे हूँ उसमें से 2 दिन का एक ब्लॉग चाहिए, या सिर्फ एक ही ब्लॉग चाहिए, पता नहीं कैसे चाहिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना वैसे, रसल चैटर और विपन दोनों पे। तो जिम से निकल के अभी मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट का खाना नहीं खाया, क्योंकि मुझे अपना जो आईफोन है वो लेना है। पिकअप करवाया था मैंने नोएडा में, आपको पता होगा, पहले साकेत में था, अब नोएडा में भी है, तो मेरे को थोड़ा सा पास भी पड़ गया। अब जाता हूँ लेने और दिखाता हूँ। तो ये रहा। तो ये स्टोर खुलने से क्या होता है कि आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हो, और वो पीछे दिख रहा है पिकअप, वहाँ से आप अपना ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे भसड़ पालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझी, ऑनलाइन ऑर्डर करके यहाँ से ले लेता हूँ, ये सोचा बस। थैंक यू। बहुत ही छोटा सा और स्मूथ प्रोसेस था, ज़्यादा इवेंटफुल इसको बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। और वैसे भी मैं तो हुई थकेला आदमी, तो बस एक गैजेट की तरह पकड़ के उसको लेके आ गया। और मैं यही सोचा था कि यार लोग कितना ज्यादा ऐसे हाइप बना देते हैं या रिएक्ट करते हैं, बट इसमें इतना मतलब है यार, मतलब अब महंगी चीज है। मैंने 512 GB वाला वेरिएंट लिया है, जो 1.5 लाख से ऊपर का हो जाता है। 17 प्रो मैक्स तो है। और हाँ, ये रहा देखो,
चलो फिर। ओके माय पीपल, वी आर बैक फ्रॉम द जिम और फ़ोन लेके भी आ गए और मैं कोशिश करूंगा कि सबसे बेकार एक्सपीरियंस आपको दूं आज तक जो भी आपने किसी आईफोन की अनबॉक्सिंग देखी हो, क्योंकि हमेशा लोग बढ़िया बढ़िया सेटअप के साथ करते हैं। और ये जो मेरे हाथ में दो दो घड़ियां हैं, अभी ये मेरे को रेसल चैटर चैनल पे भी किसी ने कॉमेंट किया था ये क्या है, तो वो भी बताऊँगा, लेकिन पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और ऐसे मेरे को तो बेकार एक्सपीरियंस देना है ना, अच्छे एक्सपीरियंस तो बहुत देखे होंगे आपने लोगों को अनबॉक्स करते हुए। और ये जो अभी मैंने ये पहनी है ना, ये वेस्ट, ये मैं पहनता नहीं हूँ, ये मैंने अभी पहनी है क्योंकि मुझे ये वाला शॉर्ट लेना था और मैं सोच रहा था कि समझ गए क्या मतलब कि थोड़ी सी मैं अपनी बाद में जब खुद इस वीडियो को देखूं तो मुझे पता चले कि मेरी कितनी से कितनी प्रोग्रेस हुई है, बस इसीलिए पहना है। और इतना देखो ओनेस्ट यूट्यूबर हूँ मैं कि बता भी दिया कि मैं ऐसे पहनता नहीं हूँ, तो मतलब अभी ये सीज़न नहीं है ना, तो ये बड़े ही मस्त तरीके से निकलता है। ये देखो, अच्छा आईफोन 17 प्रो मैक्स सिल्वर कलर और 512 GB वाला वेरिएंट, जो कि 1,60,000, हाँ ऐसे का कुछ था। तो ये, अरे कुछ रह गया, नहीं नहीं कुछ नहीं रहा। अच्छा दोनों एक साथ बराबरी पे होनी चाहिए ना, देखा बोला था ना बहुत घटिया एक्सपीरियंस दूंगा। अबे क्या रह गया, हाँ वो लुक एट दिस ब्यूटी। अब इस सबको मैं साइड में पटकता हूँ फिर दिखाता हूँ, एक बार फ्लेक्स भी कर दूँ क्या ये लग रहा है ट्रिपल एच के जैसा तो ये जैसा मैंने बताया था कि सिल्वर वाला वेरिएंट है, और ये बताया मैंने पीछे ये जो टेप लगी हुई है ना इसके ऊपर, वो जॉन सीना का लास्ट टाइम इज़ नाउ वाला लगा हुआ था कपड़ा, लेकिन बैठक इवेंट में किसी ने मेरे से वो मांग लिया जिसने जॉन सीना की एंट्रेंस करी थी, तो वो मैंने उसे दे दिया और अभी से टंटना करने का समय आ गया है। वैसे मेरे पास आईफोन दूसरा भी है, तो ये देखो भाई, ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स जो मेरा पहले था, और ये है सीधा 17 प्रो मैक्स। तो 4 साल के जम के बाद मैंने आईफोन लिया है। इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। देखो एज क्रिएटर होके मैं इतने टाइम बाद ले रहा हूँ, पैसा फालतू का बर्बाद नहीं करता अपन। एक काम करूंगा अब ना, इससे शूट करके दिखाऊंगा, देखते क्वालिटी कैसी आती है। ओए, अगर खुलता ही नहीं तो फट नहीं जाती। चलो इस पर स्विच करते हैं। अभी अभी इससे पहले जो आपने क्लिप देखी वो और इसमें जो मैंने ट्रांजिशन मारा, इसमें 10 से भी ज़्यादा घंटे का फ़र्क है, क्योंकि भाई हुआ ये कि जो मेरा पुराना आईफोन का डेटा है वो सारा इस आईफोन में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और वैसे भी तो मैं फिर वैसे भी क्या, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया ऑब्वियसली, कैसे करता, वो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था। और अभी आप ये आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो इससे क्वालिटी को जज मत करना, क्योंकि ये नेचुरल लाइट में है, तो यहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी है वो वैसे भी बेटर हो जाती है। और अब ठीक है, आने वाले जो आपको ब्लॉग से पता है वो सऊदी अरेबिया के दिखने वाले हैं। क्या मैं वहां पे सुपरस्टार से जाके मिलने वाला हूं, क्योंकि रोमन रेंज भी वहां पे आने वाला है, ब्रॉक लेसनर भी वहां पे आने वाला है, मतलब क्या इन पर्सन में जाके उनसे मिलने वाला है। तो देखो अभी तक मुझे जितना पता चला है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे अभी कुछ पता ही नहीं चला है। मतलब वही है कि डिटेल्स बहुत धीरे धीरे मेरे पास भी आ रही हैं। इतना ज्यादा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि जा रहा हूँ, ट्रैवल है, फिर स्मैकडाउन भी है, फिर रॉयल रंबल भी है, फिर उसके बाद वापस है। तो मतलब जो सारे जो आप बोल सकते हो डेट्स हैं वो ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड ही रहने वाले हैं। तो काफी कंटेंट तो ऑब्वियसली आपके लिए आएगा, इसलिए आप इंस्टाग्राम इन सब पे फॉलो करना। बाकी इसके बारे में अभी मेरे पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है कि मैं किसी सुपरस्टार से वहां पे जाके मिलने वाला हूँ, क्योंकि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मान लो ऐसे रोमन रेंज से मिलने की, क्योंकि अब रॉयल रंबल में आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके भी लिख रहे थे भाई आप में से काफी सारे लोग कि अरे रोमन रेंज रॉयल रंबल आ रहा है, अब आप भी जा रहे हो, तो क्या स्टेटस है, क्या सीन है, तो क्या तो उसके बारे में मुझे भी क्लैरिटी नहीं। लेकिन आप मुझे ये पक्का बताना कि क्या मेरे को डेली व्लॉग्स डालना चाहिए, या फिर मेरे को 3-4 दिन का एक डालना चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ रॉयल रंबल का ही डालना चाहिए, वो आप मुझे बता देना ताकि सही हो जाए। सही, ठीक है, समझ गए? तो ठीक है, अब आपसे आई थिंक जो अगला व्लॉग होने वाला है वो वही होगा कि मैं जा रहा हूँ सऊदी अरेबिया। तो इस चैनल के साथ चिपके रहना, रोहित पंत वाला चैनल, रेसल चटर वाला चैनल नहीं है, इसकी गलती मत करना, ठीक है? तो अभी मैं कुछ दिन में मजे लेने वाला हूँ, और आपके लिए भी कंटेंट एक्साइटिंग आएगा इस चैनल पर, ठीक है? चलो तब तक आप लेते रहो जिंदगी के मजे, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।